क्या रोजे की हालत में थूक निकलने या ब्रश करने से रोजा बातिल हो जाता है? रोजा किन किन चीजों से टूट जाता है और रोजा किन लोगों पर वाजिब नहीं है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम। खुदावंद मुतआल ने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में ये इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे को वाजिब करार दिया गया है जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पर रोजे को वाजिब करार दिया गया था। माह रमजान मुबारक में खुदावंद मुतआल ने रोजे को वाजिब करार दिया है, लेकिन सवाल ये है कि किन किन लोगों के ऊपर रोजा रखना वाजिब है और किन लोगों पर रोजा रखना वाजिब नहीं है। तो आइए जानते हैं पहले हम कि किन लोगों के ऊपर रोजा रखना वाजिब है। हर वो शख्स के जो माह मुबारक रमजान की पहली तारीख को बालिग, आकिल और बेहोश न हो, ऐसे शख्स के ऊपर रोजा रखना वाजिब है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर रोजा रखना वाजिब नहीं है। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो नाबालिग बच्चों और दीवानों के ऊपर रोजा रखना वाजिब नहीं है। इसी तरीके से ऐसी खातून की जो हैज या निफास की हालत में हो, उनके ऊपर भी रोजा रखना वाजिब नहीं है। उसके अलावा तीसरा गिरोह वो शख्स है कि जो मुसाफिर है, सफर में है और अपनी नमाजों को कसर पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर भी रोजा रखना वाजिब नहीं है। चौथा गिरोह वो है कि जिसके लिए रोजा रखना नुकसान का सबब हो या सख्ती का सबब हो, कि जिसे आम तौर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कि जिसे हम 3 गिरोह में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसे बूढ़े अफराद कि जिनके लिए बुढ़ापे की वजह से रोजा रखना नुकसान का सबब हो या बहुत ज्यादा सख्ती का सबब हो, कि जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2, हामिला खातून के जिसके लिए रोजा रखना बच्चे के लिए या खुद उसके लिए नुकसान का और सख्ती का सबब बने, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर रोजा रखना वाजिब नहीं है। नंबर 3, वो खातून के जो बच्चे को दूध पिला रही हो और रोजा रखना उसके लिए या बच्चे के लिए नुकसान का सबब हो, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर रोजा रखना वाजिब नहीं है। यहाँ तक हमें मालूम हो गया कि किन लोगों के ऊपर रोजा रखना वाजिब नहीं है। तो रोजे के सिलसिले से सबसे अहम मसला नियत का मसला है। उसके सिलसिले से आयतुल्लाह सिस्तानी क्या फरमाते हैं, आइए जानते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह का फतवा यह है कि रोजेदार माह रमजान मुबारक की हर रात को अगले दिन की नियत कर सकता है। इसी तरीके से एक दिन ही पूरे महीने की भी नियत कर सकता है। अलग अलग नियत करना जरूरी नहीं है। इन अहम बातों को जानने के बाद आइए जानते हैं कि रोजा किन किन चीजों से बातिल हो जाता है, किन चीजों से रोजा टूट जाता है। सबसे पहली चीज कि जिससे रोजा बातिल हो जाता है वो है खाना और पीना। अगर रोजेदार जानबूझकर के ये जानते हुए कि वो रोजे से है और कुछ खा या पी ले, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा बातिल हो जाएगा। रोजे की हालत में अगर भूले से हम कोई चीज खा लेते हैं तो क्या हमारा रोजा बातिल हो जाएगा? अगर कोई शख्स भूले से कोई चीज खाया पी ले रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा बातिल नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे याद आए, तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी ये है कि फौरन जो कुछ भी उसके मुंह में है उसे फौरन उगल दे, बाहर फेंक दे। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज पेट में चली गई है तो फिर उसे कै करके निकालना जरूरी नहीं है। खाने पीने के सिलसिले से खवातीन के लिए एक अहम मसला पेश आ जाता है। वो मसला ये है कि खवातीन खाना बनाते वक्त नमक वगैरह को चखना चाहती हैं। तो क्या नमक चखने से रोजा बातिल हो जाता है? नहीं, नमक चखने से या कोई ऐसी चीज मजा चखने से, चूंकि मामूलन वो हलक तक नहीं पहुंचता, सिर्फ जबान से मजा चखा जाता है, तो ऐसी सूरत में रोजा बातिल नहीं होगा। दूसरी चीज कि जिसके जरिए से रोजा बातिल हो जाता है वो है जमा करना, हम मिस्त्री करना। चाहे मनी ना भी निकले फिर भी ऐसी सूरत में रोजा बातिल हो जाएगा। यहाँ पर बाज शादीशुदा अफराद ये सवाल करते हैं, तो क्या फिर हम पूरे महीने नजदीक नहीं आ सकते? तो देखिए, इस्लाम आसान दीन है, उसे हमें खुद से सख्त बनाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि अजान सुबह से लेकर अजान मगरिब तक हम मिस्री करना मना है। फिर उसके अलावा आप आजान है रात के हिस्से से लेकर अजान सुबह तक आप हम मिस्त्री कर सकते हैं। तीसरी चीज की जो रोजे को बातिल कर देती है वो है इस्तिमना, यानी इंसान का कोई ऐसा काम अंजाम देना कि जिसके जरिए से मनी निकल आए, तो ऐसी सूरत में रोजा बातिल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से जवान और मोमिनीन ये सवाल करते हैं कि अगर हम दिन में रोजा रखकर सो जाएं और फिर उसके बाद से मनी निकल आए, तो ऐसी सूरत में क्या हमारा रोजा बातिल हो जाएगा? तो देखिए, रोजा बातिल नहीं होगा, क्योंकि आमतौर से ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि जानबूझकर कोई ऐसा काम अंजाम नहीं देना है कि जिससे मनी निकल आए। अगर आप सोते में मनी निकल आ रही है, चूंकि आपका अख्तियार भी नहीं है, लिहाजा रोजा भी बातिल नहीं है। चौथी चीज के जिसके जरिए से रोजा बातिल हो जाता है वो है अजान सुबह तक जानबूझकर जनाबत की हालत में बाकी रहना, न गुस्ल करना और न तयम्मुम करना। जनाबत के बारे में एक सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि अगर कोई शख्स माह रमजान में रात में मुजरिब हो जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के ऊपर वाजिब यह है कि वो अजान सुबह से पहले पहले तक गुस्ल कर ले। अगर गुस्ल नहीं कर सका, मसलन वक्त बहुत कम था या उसके लिए गुस्ल करना नुकसान का सबब बन रहा था, तो ऐसी सूरत में उसके लिए तयम्मुम करना वाजिब है कि जो बदले गुस्ल किया जाएगा। और तयम्मुम के सिलसिले से हमारी वीडियो मौजूद है, आप इसे
ضرور دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ پانچویں چیز کہ جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور وہ خواتین سے مخصوص ہے، وہ ہے خواتین کا حیض یا نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا۔ حیض یا نفاس رات میں ختم ہو گیا تھا، منقطع ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اذان صبح تک غسل جان بوجھ کر نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے، روزہ باطل ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ قابل ذکر ہے کہ اگر ایک خاتون روزے سے تھی، اذان صبح کے بعد اس نے نیت کیا، لیکن اذان مغرب سے ایک لحظہ بھی پہلے وہ اس نجاست کی حالت میں آ گئی، تو ان کا روزہ اس دن کا باطل ہو جائے گا۔ اب انہیں اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ چھٹی چیز کہ جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور آیت اللہ سستانی حفظ اللہ، آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ اور تقریباً تمام مراجع کرام نے جسے ذکر کیا ہے، وہ ہے سیال چیز سے انیما لینا، کہ جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مجبوری میں ہو، علاج کے خاطر بھی ہو، روزہ باطل ہو جائے گا آپ کا۔ ساتویں چیز کہ جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے قے کرنا۔ اگر روزے دار جان بوجھ کر قے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن ہاں اگر بے اختیاری طور سے انسان کو الٹی آ گئی، قے کر دیا، تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آٹھویں چیز کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، اور آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام نے احتیاط واجب کہا ہے یہاں پر، وہ ہے غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا، کہ جس کی بنا کے اوپر انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن ہاں احتیاط واجب کہا ہے یہاں پر دونوں مراجع کرام نے۔ اسی طریقے سے نویں چیز کہ جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے نزدیک احتیاط واجب ہے، وہ ہے خداوند متعال پر یا پیغمبر اکرم پر یا ائمہ اطہار پر بہتان باندھنا۔ اور آخری چیز کہ جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جسے آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ نے ذکر کیا ہے، آیت اللہ سستانی حفظ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، وہ ہے اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبونا۔ احتیاط واجب کی بنا کے اوپر آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اگر ان کے مقلدین اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن آیت اللہ سستانی کے مقلدین کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کیا روزے کی حالت میں تھوک نگلنے اور برش کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ صرف تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اور ہاں برش کرنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن برش کے جو پیسٹ کے ذرات ہوتے ہیں اس سے اگر آپ نے حلق سے نیچے اتار لیا تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ آخر میں ایک اہم پوائنٹ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دانت میں آپ کی کوئی چیز پھنسی رہ جا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ ہم نے خلال نہیں کیا یا برش نہیں کیا صبح میں اذان سے پہلے تو یہ بعد میں ہمارے پیٹ کے اندر چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ دانت کی پھنسی ہوئی چیز کو نکال دیں۔ روزے کی حالت میں عطر اور پرفیوم کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں عطر یا پرفیوم کا استعمال کرنا روزے کو باطل نہیں کرتا، حتیٰ مکروہ بھی نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ و مراجع کرام نے جس چیز کو مکروہ قرار دیا ہے وہ ہے خاص قسم کے خوشبودار گھاس، کہ جسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور نماز میں عطر اور خوشبو لگانے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ تو مومنین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی، لہٰذا آپ اسے دیگر مومنین کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔